भीड़ भरे दिल्ली के किसी कोने में, जहां ऊंची इमारतों के साए में सपनों की फसलें भी उगती हैं, वहीं रहता था अर्जुन, एक किसान का बेटा, जिसे गांव के सूखे खेतों से उठाकर पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया था। उम्र सिर्फ 16, लेकिन उसकी आंखों में अपने पिता के फटे हुए हाथों की मेहनत झलकती थी। अर्जुन का जीवन कॉलेज और पार्ट टाइम नौकरी के बीच पिस रहा था। दिन भर क्लास, रात में ढाबे पर बर्तन धोना। अक्सर उसके सहपाठी उसके कपड़े और बोली का मजाक उड़ाते, पर अर्जुन के भीतर कुछ ऐसा था जो उसे झुकने नहीं देता। एक दिन जब कॉलेज में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था, अर्जुन के पास लैपटॉप नहीं था। उसने बर्तन मांजकर रात भर कमाई से सस्ते साइबर कैफे में स्लाइड्स बनाई। पर अगले दिन क्लास में उसकी प्रेजेंटेशन पर हंसी उड़ाई गई। किसी ने कहा, गांव से आया है, किसान है, पढ़ाने का क्या मतलब? ये बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस दिन अर्जुन रोया, अकेले, बिना किसी के कंधे के सहारे। उसे लगा कि वो शहर की दौड़ में कभी जीत नहीं पाएगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई यहां फिट नहीं हूं? वह घर लौटने की सोचने लगा, लेकिन उस रात उसने अपने पिता की एक चिट्ठी पढ़ी। बेटा, हमारे पास जमीन भले कम है, पर हौसला बड़ा है। तू सोच सकता है, इसलिए तू आगे बढ़ सकता है। अर्जुन ने अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया। उसने यूट्यूब पर वीडियो एडिटिंग सीखी, फ्री कोडिंग कोर्स किए और अपने पुराने मोबाइल से एक मोटिवेशनल चैनल शुरू किया। सोच का सफर उसका पहला वीडियो था। अगर सोच बदल लो तो किस्मत खुद चलकर आएगी। कुछ ही हफ्तों में उसके वीडियो वायरल होने लगे। अब कॉलेज में वही लोग अर्जुन के साथ ग्रुप में काम करना चाहते थे। उसने एक एप्लीकेशन बनाई जो गांव के बच्चों को फ्री ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा देती थी। इस प्रोजेक्ट ने उसे एक नेशनल अवार्ड दिलाया। कुछ सालों बाद वही अर्जुन, जिसे किसान का बेटा कहकर ताना मारा गया था, एक युवा आइकन बन गया। टेडेक्स में उसने भाषण दिया, द पावर ऑफ थॉट, सोच की ताकत। उसके शब्द हर उस युवा के लिए थे जो हालात से हार मान लेता है। अर्जुन की कहानी यही सिखाती है, हालात चाहे जैसे भी हों, सोच की दिशा बदलते ही जीवन की दिशा बदल सकती है। जब हम मुश्किलों को सोच की आंच में तपाते हैं, तो वही दर्द हमारी ताकत बन जाते हैं। सोच एक बीज है, अगर इसे विश्वास से सींचा जाए तो यह सपनों का पेड़ बन सकता है।